और सवाल देखते हैं। ये सवाल हमारा सीबीएसई कंपार्टमेंट 2024 के पीवाईक्यू में आया था। कोड लिखा है चैप्टर पार्टनरशिप का फंडामेंटल। अब क्वेश्चन 7 और 8 हमें दोनों एक साथ फेस करना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इतनी बातें देने के बाद, इन्फॉर्मेशन के बाद, दो सवाल एक साथ पूछा हुआ है सेम कंटेंट पे। तो ये सवाल थोड़ा सा मिक्स टाइप का है। दो ऑप्शन को एक ही क्वेश्चन में फ्रेम किया गया। कैसे? टू पार्टनर्स है दक्ष एंड एकांश, जिनका मैं रेशो दिया है 3:1 एंड हमें उनका कैपिटल भी दिया है 1,06,000 एंड 1 लाख। नॉर्मल चीज है। अब एज पर पार्टनरशिप डीड क्वेश्चन में कहा था दे आर अलाउड टू गेट आईओसी 10% पर एनम। तो पूछ प्रॉफिट दिया है 13,000 का पूरे साल का। हमसे पूछ रहा है कि दक्ष को कितना आईओसी दिया गया होगा। तो ठीक है, चलिए निकालते हैं। यहाँ पे अगर तो हम ये कहें कि इन दोनों के ही आईओसी को निकाला जाए कि कितना दिया गया होगा, तो अगर दक्ष का निकाला जाए कैसे निकालेंगे? जितना उनका कैपिटल है इनटू जितना रेट है 10%, विच कम्स कितना आएगा? ये 16,000। एकांश का निकाला जाए तो जितना उनका कैपिटल है इनटू जितना रेट है आईओसी का, विच कम्स 10,000। ये दोनों हमको उनको देना था आईओसी। तो अगर देखा जाए उस हिसाब से तो दक्ष को कितना मिलना चाहिए था? 16,000। बट एक गड़बड़ है, दोनों का आईओसी अगर ऐड किया जाए कितना था ये हमारा? 26,000। मतलब आईओसी कंबाइंडली फर्म को देना पड़ेगा 26,000 उन दोनों को मिला के। बट हमारे पास प्रॉफिट कितना है? 13,000। तो प्रॉफिट कम पड़ रहा है ना, तो बिकॉज प्रॉफिट लेस है तो हम वो आईओसी नहीं दे सकते। तो आंसर तो है नहीं। तो ऐसे केस में कितना दक्ष को दिया जाए आईओसी, कैसे निकाला जाए? उसका तरीका होता है, वो क्या होता है? जिस आईओसी को नहीं दे पा रहे हैं बिकॉज ऑफ प्रॉफिट इनएडिक्वेट है, प्रॉफिट इनसफिशिएंट है, इन दैट केस उसी आईओसी से जो नहीं दे पा रहे बिकॉज ऑफ प्रॉफिट हमारा क्या हो गया? यहाँ प्रॉफिट हमारा हो गया इनएडिक्वेट। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे? उसी अमाउंट ऑफ आईओसी से एक रेशो बनाएंगे जो कितना आता सॉल्व करने पाएगा? ये हमारा आएगा 8:5। मैंने कंप्लीटली सॉल्व कर लिया। अब इन दैट सिचुएशन जो हमारे पास प्रॉफिट है उस अवेलेबल प्रॉफिट को ही हम देंगे दक्ष को इस रेशो में। मतलब कि अब जो आईओसी देंगे एज पर अवेलेबल प्रॉफिट तो कितना आएगा? 13,000 इनटू यहाँ पे ये हमारा पहला वाला दक्ष का, सेकंड वाला एकांश का है, तो 8/13 सॉल्व किए कितना आया? 8,000। मतलब बेसिकली यहाँ पे दक्ष विल गेट 8,000 रुपीज एज आईओसी। अनकॉमन सेंस है। अगर पूछा होता एकांश का तो 13,000 इंटू 5/13 की होते हैं, जो कि आता 5,000 रुपया। अब इसमें सेकंड पार्ट क्या कह रहा है कि एकांश को प्रॉफिट कितना मिला होगा? एंड सिंपल सी बात है, प्रॉफिट नहीं मिल सकता। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट बचा ही कहाँ है? इनफैक्ट आईओसी देना मुश्किल हो रहा था। तो हमने क्या किया? उस आईओसी से रेशो निकाल के उस आईओसी को दिया उसी अवेलेबल प्रॉफिट में। ये पा गया 8,000, उस प्रॉफिट में से ये पाए 8,000, और जो बाकी प्रॉफिट और था 5,000 वो कौन पाएगा? एकांश। तो इन दोनों को पूरा प्रॉफिट बांट दिया गया। प्रॉफिट बचा कहाँ? जब प्रॉफिट नहीं बचा तो एकांश हो या दक्ष, दोनों को प्रॉफिट नहीं मिलेगा। तो इसका आंसर क्या आएगा? नील। अब एज पर क्वेश्चन पेपर जो इसका आंसर है वो क्या होगा? ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी पेपर के हिसाब से, और इसका हमारा आंसर था ऑप्शन नंबर ए। इस टाइप के सवाल हमारे बोर्ड एग्जाम में बहुत बार आते हैं। ये बहुत ध्यान देना है। प्रॉफिट इनएडिक्वेसी का आईओसी देते वक्त हमेशा आता है। ठीक है, इसको ढंग से देखिए। बाकी इसका जो डिटेल वीडियो है यूट्यूब पे अवेलेबल है, उसको जरूर देखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। नमस्ते और धन्यवाद।